पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहज़ेब उल हसन है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब कोर्स का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत से लोगों के ना मोस्ट कॉमन क्वेश्चन थे, मतलब ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछे हुए थे। तो मैं जस्ट बताना चाहता हूँ, उन क्वेश्चंस को क्लियर आउट करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में जितने भी इस तरह के सवाल हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, क्योंकि ये जो कन्फ्यूजन होती है ना माइंड में, ये जब तक क्लियर ना हो बंदे को सुकून नहीं आता। तो इस वजह से पहला जो क्वेश्चन है, बहुत से लोग थोड़ा सा परेशान थे कि सर ने कहा है कि आप अपना चैनल का नाम यूनिक रखो, जो एफ बी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और डिफरेंट जो टॉप रिलेटेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर यूज़ ना हुआ हुआ हो। ठीक है, तो वो मैं क्यों कह रहा था, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो मेरा जो अभी चैनल है उसका यूज़र नेम है शैज़ SEO। ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, सपोज करो अगर यही यूज़र नेम कोई पर्सन ट्विटर पर यूज़ कर रहा हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं एक चीज़ मशहूर करूँगा, एक ब्रांड शैज़ SEO, वो मशहूर हो जाएगा। ठीक है, और ट्विटर पर वो किसी और के पास हो शायद ऐसी हो वो यूज़र नेम, और वो वहाँ पर अपनी चीज़ें लगा रहा हो। ठीक है, तो अब देखो मेहनत किसकी हुई, सारी मेरी हुई एक ब्रांड को मशहूर करने में। और कल को जिसके पास वो यूज़र नेम है वो उसको किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकता है। ठीक है, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। इसकी एग्जांपल ये है कि दराज, आपने वेबसाइट देखी होगी, दराज.pk। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, दराज.pk। ठीक है, अगर तो ये वेबसाइट, ठीक है, आप ये देख सकते हो, ये यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है नाम। ठीक है, अगर तो ये वेबसाइट, अब आपको पता है ये एक मशहूर ब्रांड बन गया। इसी तरह से उबर ले लो, इसी तरह से क्रीम ले लो। ठीक है, तो ये क्या है कि सपोज करो अगर मैं फेसबुक, ट्विटर पे की मिसाल लेते हैं, ये ट्विटर पे जाके लिखता हूँ करीम, ठीक है, स्लैश क्रीम। तो ये देखो, अब ये यूज़र नेम जो है ये twitter.com/cream, ये क्या है, यूज़र नेम है। ये किसके पास है, ट्विटर वालों के पास है। अगर ये यूज़र नेम मेरे पास होता, ये देखो आ रहा है ना, ये क्रीम लिखा भी हुआ है @cream, मतलब यही क्या है, ये यूज़र नेम है। नाम की बात मैं नहीं कर रहा, ये ऊपर नाम होता है, ये यूज़र नेम होता है। नाम बेशक सेम हो, अभी आप भी अपने, मैं भी अपने अकाउंट का नाम यहाँ पर बना सकता हूँ, क्रीम मैं लिख सकता हूँ, वो लिखा जाएगा सेम नाम। नाम मैटर नहीं करता, ये यूज़र नेम मैटर करता है। यूट्यूब पर भी यूज़र नेम मैटर करता है। अब आप अपने चैनल का नाम शायद एसईओ रख सकते हो, ठीक है, लेकिन यूज़र नेम शायद एसईओ नहीं रख सकते। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, यूज़र नेम ऐसा चूज़ करो। ठीक है, वैसे तो कुछ वेबसाइट्स हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन वो बिल्कुल सही भी बताती हैं या नहीं। ठीक है, नेम अवेलेबिलिटी या यूज़र नेम अवेलेबिलिटी आप लिख लो तो ज़्यादा, ये आपको कुछ वेबसाइट्स हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ये देखो नेम चेकर है, यहाँ पर आप यूज़र नेम लिखो, चेक कर सकते हो। लेकिन आसान तरीका ये है कि इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स आपने चेक नहीं करने, सिंपल क्या करो, जो आपने चूज़ किया है, जो भी यूज़र नेम, यहाँ पर भी वैसा लिख सकते हो। यहाँ पर मैं देखो लिखूँ अगर शायद ऐसी हो, तो चेक कर लेते हैं ये सही बता रहा है या नहीं। यहाँ पर सर्च कर लो, जो भी आप यूज़र नेम रखने जा रहे हो वो यहाँ पर टाइप करो, सर्च कर लो। अब आई डोंट नो कि ये वर्क कर रहा है या नहीं, लेकिन ये वर्क करता था। यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा मैंने शायद एसईओ। ओके जी, अब सर्च कर रहा है थोड़ा। ओके जी, ये देखो, ये कह रहा है शायद एसईओ फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर भी है, ट्विटर पर भी है, इंस्टाग्राम। तो ये चार है इंपॉर्टेंट, आपने ये चेक करने हैं। ये चार अगर यूज़ नहीं हुए हुए तो इसका मतलब आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं, आप मैनुअली चेक कर सकते हो। मैनुअली कैसे, twitter.com लिखो स्लैश आगे यूज़र नेम, facebook.com लिखो स्लैश आगे यूज़र नेम, youtube.com लिखो स्लैश आगे यूज़र नेम। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है, आपने जस्ट यूज़र नेम आगे लिखने हैं, जो वेबसाइट है, चार वेबसाइट्स हैं वो टाइप करो और सर्च कर लो, ताकि आपको वो यूज़र नेम मिले जो यूनिक हो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपने यूज़र नेम यूनिक रखना है।
नाम ऊपर वाला बेशक वो बाद में चेंज भी हो जाता है, नाम यूजर नेम चेंज भी नहीं होता, ये भी याद रखो, ठीक है, यूजर नेम चेंज भी नहीं होता। अच्छा, अब आ जाते हैं कि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि सर हम डिफ़िकल्टी कीवर्ड्स की क्या चूज़ करें, डिफ़िकल्टी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी वाला काम अभी हमने ये नहीं देखना कि डिफ़िकल्टी क्या थी, उसकी रीज़न क्या है। देखो, अभी अगर मैं कह दूं कि ऐसे कीवर्ड फाइंड करो जिनका वॉल्यूम इतना हो और डिफ़िकल्टी इतनी हो, तो स्टार्ट में ही आप कहोगे कि यार ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये तो हमें कीवर्ड नहीं मिल रहा। सारे लोग यही कह रहे होते, सर मुझे कीवर्ड नहीं मिल रहा। दूसरा बंदा कह रहा हो, सर मुझे कीवर्ड नहीं मिला, मैं किस पे काम करूं, ठीक है। फिर जिस पे आपको शौक होता, जब आप उसमें देखते इस पे तो डिफ़िकल्टी मुझे वो मिल ही नहीं रहा, फिर कहते नहीं मैंने इस पे काम नहीं करा, मैं किसी और पे काम करता हूँ। तो हमारा जो मेन मकसद था ना कि आपने उस चीज़ पे चैनल बनाना है जिसके ऊपर नॉलेज हो, वो ख़त्म हो जाता। अगर मैं आपको ये एक चीज़ सिर्फ एक फ़िक्रा बोलना था कि डिफ़िकल्टी चेक करनी है, तो हमारा पूरा का पूरा ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसने उधर ठप हो जाना था। क्यों? कि उसकी रीज़न क्या होती? क्योंकि ये फाइंड करने में आपको बहुत मुश्किल होनी थी और उस मुश्किल की वजह से आप लोग आगे जा ही ना सकते। आप लोग जो सोच रहे हो, आपकी थिंकिंग्स भी चेंज हो जाती, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा है कि डिफ़िकल्टी को ना देखो, अभी कुछ भी नहीं देखना डिफ़िकल्टी को। मुझ जब टाइम आएगा ना एग्जैक्ट, मुझे पता है कब मैंने आपको बताना है ये चीज़। इसलिए अब बहुत सी जो पोस्ट भी हैं ग्रुप में, जो हमारी हमने टीम ने एक्सेप्ट नहीं की, उसकी रीज़न क्या थी? वो यही थी कि कुछ चीज़ें टीचर्स को पता होती हैं ये चीज़ इसको कब बतानी है। अगर वो चीज़ें पहले बता दी जाएँ तो क्या होगा, मसला ही होगा, आप उस मंजिल तक नहीं पहुँच सकोगे, ठीक है। मुझे पता है क्या चीज़ें हैं, कहाँ तक आपको लेके जाना है, मुझे पता है कौन सी चीज़ आपको कब बतानी है तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हम डायरेक्ट भागेंगे नहीं, ठीक है। तीसरी चीज़ आ गई, बहुत से लोग जिस तरह अभी मैंने ये बात की है कि कह रहे हैं सर वीडियो रैंक कैसे करनी है, हमने टैग्स कैसे यूज़ करने, ये तमाम चीज़ें भी इस कोर्स के अंदर जब मैंने इसको तरतीब दिया था स्टार्ट में, जब स्टार्ट किया था, स्टार्ट करने से पहले हमेशा मैं तरतीब देता हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या चीज़ें करानी हैं। तो जब मैंने तरतीब दिया था तो उसके अंदर मैंने ये तमाम चीज़ें इंक्लूड की हुई हैं, रैंकिंग कैसे करनी है, टैग्स कैसे यूज़ करने हैं। इवन मैं आपको वो मेथड भी बताऊंगा जो आम नॉर्मली आपको किसी जगह पर कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो वो तमाम जो मेथड्स होंगे वो भी इस कोर्स के अंदर इंक्लूड हैं, ठीक है। सारी चीज़ें होंगी, स्टेप बाय स्टेप होंगी। हाँ, अगर आप चाहते हो कि बस जल्दी जल्दी ख़त्म हो तो ऐसा इस प्लेटफॉर्म पर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि बेसिक मकसद ये है, ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल नए हैं और बहुत से लोग मैंने देखा है बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस बना रहे हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, क्योंकि मैंने दोनों को इकट्ठे लेके चलाना है तो इस वजह से यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ही लेना पड़ेगा। अगर आपको किसी चीज़ का पता है, ऑलरेडी नॉलेज है, तो आप स्किप कर सकते हो और नेक्स्ट लेक्चर का वेट कर सकते हो। लेकिन आपको अगर बेशक आप यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हो, आपके एडवांटेज के लिए भी काफ़ी चीज़ें आएंगी। अच्छा, अब राइट नाउ क्योंकि बहुत से लोगों ने वीडियोस बना ली हैं, तो सबसे पहले तो थम्स अप तमाम लोगों के लिए, ठीक है। तो सारे लोग एक दफ़ा थम्स अप लिख दो। मैं चाहता हूँ एक दफ़ा सारे लोग ना एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए थम्स अप लिखो, ताकि मुझे पता लगे कि आप तमाम लोग ना एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए रेडी हो, ठीक है। जिस तरह से आप देख रहे हो ना, ये पिक्चर के अंदर भी थम्स अप कर रहे हैं, तो सेम ऐसे थम्स अप करना है आप लोगों ने। मुझे पता लगना चाहिए। ओके, गुड। अच्छा जी, ज़बरदस्त हो गया ये तो सवाल यहाँ पर ये बनता है कि क्या जो आपने वीडियो बनाई है क्या ये इतना काफ़ी है? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो यही है कि आपको वीडियो बनाना आनी चाहिए, ठीक है। वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसको एडिट करना या ना करना ये तमाम चीज़ें बाद में आती हैं, ठीक है। बहुत से लोग तो यहीं से पहला मसला यहीं पर होता है ना, वीडियो बनानी कैसे, कैसे बनाए, ये आप लोगों ने स्टार्ट कर लिया, पहली चीज़ तो स्टार्ट हो गई, वीडियो बना सकते हो कम अज़ कम आप, ठीक है। अब आप ये कह सकते हो मैं वीडियो बना सकता हूँ, एडिट नहीं कर सकता, मैं उसको बहुत शायद अच्छा नहीं कर सकता, उसकी आवाज़ को सही नहीं कर सकता,
उसको कट नहीं कर सकता, लेकिन मैं वीडियो बना सकता हूँ कहीं पर भी बैठ के, कहीं पर भी बैठा हूँ, मेरे जहन में कोई बात आती है, मैं वीडियो बना सकता हूँ। अब ये तमाम लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक किस्म का, अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आपने कम से कम 50% लेवल तक आप सिर्फ इसी एक चीज की वजह से पहुंच गए हो, ठीक है। इवन लोग, आप में से बहुत से लोग अगर सिर्फ वीडियो बनाना ही स्टार्ट कर दें डेली की बेस पे, मैं गारंटी देता हूं आप जस्ट वीडियो बनाओ, बगैर एडिट के भी बनाओगे ना, 1 साल के बाद आपको कुछ ना कुछ अचीव कर लोगे। लेकिन हम आपको ये भी सिखाएंगे कि इस वीडियो को प्रोफेशनल वे में किस तरह से आप लोगों ने दिखाना है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस देख सके। उसको किस तरह अच्छा बनाना है, अच्छा, जितना अच्छा बनाएंगे लोग उतने सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं अपने मेन टास्क की तरफ कि हमने जो वीडियो बनाई है उसको एडिट कैसे करना है, उसको अच्छा कैसे करना है, और डिफरेंट साउंड्स कैसे यूज़ करने हैं कि कॉपीराइट भी ना आए। हमने अपनी वीडियो के ऊपर लोगो जो हमने बनाया था वो कैसे लगाना है, इंट्रो कैसे लगाना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं आज हम एक सॉफ्टवेयर देखेंगे जहां पर हम एडिट कर सकते हैं। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। मैं आप लोगों को जो सॉफ्टवेयर बताने जा रहा हूँ, वैसे तो बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, मैं ऐसा सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के पास ना कंप्यूटर या लैपटॉप इतना अच्छा नहीं होता कि उनके पास वो सॉफ्टवेयर चल सकें, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊंगा जो आप तमाम लोगों के लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर बहुत आसान है, मैं सॉफ्टवेयर का बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर का नाम है कैमटेजिया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर भी, कैमटेजिया 2019, ठीक है। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ओके जी, टेक्स्ट समेत कैमटेजिया सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो रहा है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर जो है ये बहुत आसान है, और हर किस्म के लैपटॉप, मतलब जो डिफरेंट, जिनके पास कम ग्राफिक्स कार्ड वाले भी हैं, उनके पास भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपको दूसरे बताऊं, एडोब प्रीमियर बताऊं, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स बताऊं, या और डिफरेंट चीज़ें बताऊं, तो उसके अंदर प्रॉब्लम होगा। तो इस वजह से मैं आपको ये सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, इसका डाउनलोड जो लिंक है वो मैं दे दूंगा, ठीक है। उसकी टेंशन नहीं लेनी, ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा डाउनलोड लिंक भी। और ये क्रैक्ड वर्जन होगा, मतलब आपको ये यहाँ पर कोई वो लोगो शोगो भी नहीं आएगा इनका, ठीक है। तो ये क्रैक्ड ही होगा, ये देख सकते हो आप लोग, ये क्रैक्ड है लाइसेंस, ठीक है। तो आप लोगों को भी मिल जाएगा क्रैक्ड वर्जन, लिंक बता दिया जाएगा, क्रैक कैसे करना है, अगर प्रॉब्लम आ रही होगी वो भी बता दिया जाएगा वीडियो बना के, ठीक है। इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेने की, सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा सर, ये कहाँ से मिलेगा, ये कैसे करना, ये चीज़ें आपको ग्रुप के अंदर वीडियो अपलोड करके बता दी जाएंगी, ठीक है। हम आते हैं अपने मेन काम की तरफ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर ओपन करना है। सॉफ्टवेयर बहुत ही आसान है, आसान टू, मतलब इजी टू यूज़ है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर हमारे पास ओपन हो गया। अब हमने क्या करना होता है, जो चीज़ हमने एडिट करनी है, जो भी चीज़ हमने यूज़ करनी है, जो चीज़ हमें जिस पे काम करना है, उसको ना उठा के यहाँ पर रखना होता है। ये है ना, ये वाला, ये सेक्शन, ये नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर, यहाँ पर रखने के लिए प्लस का निशान है। प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना है और लिखा हुआ है इंपोर्ट मीडिया। वैसे तो सामने भी लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि बाद में यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आएगा, तो इसलिए मैं आपको यहाँ से समझा रहा हूँ। प्लस पे क्लिक करना है और इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करना है, और जिस चीज़ को आपने एडिट करना है वो यहाँ पर ओपन कर लेनी है। मैं भी ये देखो क्लिक कर रहा हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर ये डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं। तो यहाँ से मैं कोई भी चीज़ ओपन कर सकता हूँ, ठीक है, और उसको यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि कौन सी चीज़ मैं लेके आऊँ। अच्छा, मैं ये करता हूँ, ये एक वीडियो पड़ी है मेरे पास, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ये देखो, ये वीडियो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर ली, यहाँ पर आ गई। अब क्या करना है, जिसको भी एडिट करना है उसको उठा के, ये नीचे ना ट्रेन की पटरियाँ बनी हुई है, मैं आपको आसानी के लिए बता रहा हूँ, ये पटरियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। अब ये ट्रैक 1, ये पटड़ी नंबर 1 जो है, वहाँ पर हमने एक वीडियो रख दी, ठीक है। अब ये याद रखना, ये ट्रेन की पटरियाँ बनी हुई हैं, जिसको मैंने एडिट करना है उसको उठा के एक ट्रेन की पटड़ी के ऊपर रख दिया। ये जब यहाँ पर क्लियर है। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ इसके ऊपर मैंने लोगो लगाना है, पिक्चर लगानी है, जो भी चीज़ें लगानी है, वो भी यहाँ पर इंपोर्ट करनी है। प्लस पे क्लिक किया, इंपोर्ट।
अब मैं सपोज करो चाहता हूँ लोगो लगाना है। अब मैं देखूंगा लोगो मेरा कहाँ पड़ा है, यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये ओ ट्रेनिंग का लोगो है, तो ये भी मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। ठीक है, अगर मैंने शायद एसईओ का लोगो लगाना है वो भी इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा। इंपोर्ट मतलब पहले सबसे पहले क्या करना है, उसको इस सॉफ्टवेयर के अंदर लेके आना है। अब ये देखो ये शायद एसईओ का लोगो है, ये भी यहाँ पर लेके, मतलब मैंने साउंड को यूज करना है वो भी यहाँ पर लेके आऊंगा। कहाँ कैसे लेके आऊंगा, प्लस से। मैंने पिक्चर को यूज करना है वो भी यहाँ पर लेके आऊंगा, किससे कैसे लेके आऊंगा, प्लस से। तो ये बात चीज याद रख लो, जो भी चीज वीडियो में यूज करनी है वो प्लस से पहले लेके लाजमी आनी है। ये चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज, उसको पटड़ी पे रख देना है। दूसरा पॉइंट, उसको इस पटड़ी के ऊपर रख देना है। ये रख दिया मैंने। अब देखो जैसे मैं प्ले करूंगा तो ये देखो ये जो लाइन होगी ना, ये इस वीडियो के ऊपर भागेगी, देखना। वो देखो ये चल रही है लाइन। ये लाइन जिस जगह पर होती है वो वही चीज यहां पर हमें शो हो रही होती है। ये देखो मैं इसको आगे करूंगा, वो देखो ये चेंज होता जा रहा है। ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये मैंने यहाँ पर इसको रखा, यहाँ पर ये वाली इमेज है, मतलब इस लाइन के ऊपर, ये अभी इस पटड़ी के ऊपर ये जो लाइन जा रही है उसकी इस जगह पे ये वाली चीज है। इसको ये देखो यहाँ से उठा के इधर करूंगा तो यहाँ पर ये वाली चीज है जो स्क्रीन इधर शो हो रही। तो इसका मतलब ये जो हम यहाँ से किसी पटड़ी के ऊपर रखते हैं तो इस पटड़ी के अंदर हर जगह पे एक न्यू फ्रेम है, न्यू पिक्चर है वीडियो का, जो कि हमें यहाँ पर वहीं यहाँ पर शो होता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं चाहता हूं पहला टास्क, ये मैं आपको जो अभी चीज बता रहा हूं ये आप इससे फाइवर पर भी अर्न कर सकते हो। ठीक है, आप इससे अर्निंग भी कर सकते हो, कैसे वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले ये मुझे बताओ, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए हैं? तो अगर क्लियर हो गए हैं तो लिख दो एक दफा क्लियर। के पहला पॉइंट, कोई भी चीज एडिट करनी है प्लस पे यहां पे क्लिक करके उसको यहां पर लेके आना है। दूसरा पॉइंट, उसको पटड़ी पे रख देना है, उस वीडियो को मेन को जिसको हमने यूज करना है। ओके 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 जी। अच्छा, अब हमने एक चीज सीख ली कि उसको यहाँ पर पटरी पे रख देना। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कट कर सकता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक बोला, तो ये देखो अब ये यहाँ पर ये एक नई वीडियो आ रही थी, तो मैं चाहता हूँ इससे भी पहले वाला ये वाली चीज ना आए। जब ये जो लाइन है, ये देखो ये जब लाइन में आगे करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर ये एक नई वीडियो ये शो हो रही है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इससे पीछे वाली वीडियो ना आए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ से काट सकता हूँ। जिस तरह कैंची से हम कागज होता है ना दरमियान से काट देते हैं, ये पूरी लाइन है। मैं चाहता हूँ यहाँ से अगर कैंची से काट दूं तो ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, ये वाला अलग हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या है ये दोनों सेम है। ये देखो इसको मैं इधर कर रहा हूँ, ये देखो साथ मिले हुए हैं, एक ही हिस्सा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। कट कैसे करना है, किसी भी वीडियो के दरमियान में से कोई पोर्शन निकालना हो जो कि यूज नहीं करना, तो उसको कैसे कट करना है। ये वाला आपको बटन नजर आ रहा है, ये देखो स्प्लिट लिखा हुआ है और ये दरमियान में एक ये बना भी हुआ है, एक हिस्सा इधर बना हुआ है एक हिस्सा इधर, ये काटने वाला है। आप इस पटड़ी के ऊपर जो भी आपने वीडियो रखी है इसको आप काट सकते हो। कैसे, ये देखो मैं क्लिक करूंगा, ये देखो जैसे क्लिक किया ये लाइन जहां पर थी उसका एक हिस्सा ये देखो अब इधर हो गया, एक ये अलग हो गया। अब ये वाला हिस्सा में नहीं चाहिए था तो इस पर क्लिक करो और डिलीट वाला बटन कीबोर्ड से प्रेस कर दो, या राइट क्लिक करके यहाँ पर भी हमारे पास ये डिलीट का बटन है, ये डिलीट कर दो, वो हिस्सा चला गया। अब इसको मिला दो बिल्कुल शुरू में। अब देखो अब जब मैं वीडियो चलाऊंगा तो क्या करेंगे, यहीं से चलेगी ना, क्योंकि पहले वाला हिस्सा तो हमने डिलीट कर दिया। अब देखो ये देखो यहाँ से वीडियो चल रही है। बात समझ आई। इसका मतलब हमने एक तीसरी चीज सीख ली, वो क्या था कि किसी भी वीडियो में से कोई भी पोर्शन कट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब सपोज करो मैंने दरमियान में से कोई हिस्सा कट करना है, जैसे कि अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो अभी ये एक पर्सन आया, ये वाली तस्वीर आ रही है ना, उसके बाद ये लड़की आती है। मैं चाहता हूँ वो लड़के की तस्वीर ना आए, तो ये दरमियान में आता है ना, ये देखो ये अभी पीछे कर रहा हूँ मैं, ये देखो ये लड़का आया, एक मिनट, ये देखो इसके बाद लड़का आता है ना, मैं चाहता हूँ उसकी तस्वीर ना आए, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला पोर्शन है इसके बाद लड़के की आती है, यहाँ से कट कर दूंगा। कट कर दिया, ये स्लाइड ये देखो अलग हो गई। तो इसको जो अगला हिस्सा है इसमें से देखता हूँ कब तक आती है। ये लड़के की अभी आ रही है आ रही है आ रही है, यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, ये देखो
जो इतना पोर्शन था यहाँ तक लड़के की आती है ना, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा कट कर दूंगा। अब देखो ये यहाँ पर भी हमने ये यूं समझो कैंची से काट दिया, इधर से भी काट दिया, तो अब ये क्या हो गया, दरमियान वाला हिस्सा अलग हो गया। अब इसको मैं डिलीट कर दूं और इसको मिला दूं तो क्या होगा, वो लड़के वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा। देखना, वो देखो अब सिर्फ लड़की आई है। क्यों? क्योंकि हमने इधर से भी पहले काटा, फिर इधर से काटा, दरमियान वाली चीज निकाल दी। तो इस तरह से आप किसी भी वीडियो के अंदर, आप वीडियो बनाते हो ना, दरमियान में कभी कोई पीछे से कज़न आ जाता है, कोई दोस्त आ जाता है, कोई कॉल आ जाती है, किसी की आवाज़ आ जाती है, वो कट कर सकते हो। इसका मतलब आपने एक चीज़ सीख ली कि आपने वीडियो को कट कैसे करना है, जो ऐसे जो सीन है जो काटने हो वो कैसे कट कर सकते हो, ये एक चीज़ आपने सीख ली। ठीक है, अब आ जाते हैं कि दो वीडियोस को मिला कैसे सकते हो। अब ये चौथी चीज़ है कि दो वीडियोस को मिला कैसे सकते हो। अब एक वीडियो है मेरी, सपोज करो मैं देखता हूँ, ये वीडियो है मेरी। ठीक है, ये मैंने पहले यहाँ पर लाई, देखो मैंने कहा था ना जो चीज़ यूज़ करनी हो पहले यहाँ पर लानी, प्लस पे क्लिक कर और फिर उसको उठा के नीचे रखना है। अब ये एक वीडियो है और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद नीचे ये वीडियो आए, तो पहले मैं ये वाला पोर्शन जो मैं नहीं चाहता तो इसको डिलीट कर देता हूँ और इस वाली वीडियो को बजाय इसके कि ट्रैक 2 पे रखूँ, अगली पटड़ी पे रखूँ, मैं क्या करूँगा, इसको उसी ट्रैक पे इसके साथ मिला दिया। ये देखो आगे इसके साथ मिला दिया। अब देखो प्ले करूँगा तो क्या होगा, ये देखो प्ले करूंगा, पहले ये वाला हिस्सा आ रहा है, ये वीडियो क्योंकि ये है ना, इसके ऊपर ये देखो ये लाइन आ रही है, तो ये चल रही है चल रही है चल रही है। अगली वीडियो यहाँ पड़ी है, देखो ये देखो जैसे लाइन उस पर आई वो देखो अगली वीडियो चलना स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब कोई भी दो वीडियोस को पहले यहाँ पर लेके आओ और फिर नीचे एक ही पटड़ी पे रख दो, तो जैसे ही एक वीडियो खत्म होगी उसके बाद अगली शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद मैं तीसरी इसके साथ मिलाना चाहता हूँ, तो वो यहाँ से ओपन करूंगा, उसको यहाँ पर मिला दूंगा। तो इस तरह से हम वीडियो मिला भी सकते हैं। हमने ये एक और चीज़ सीख ली कि वीडियो को मिलाना कैसे है। ठीक है। अच्छा, अब बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन हो रहा है, सर आपने इसको ट्रैक 1 पे क्यों रखा है, इसको 2 पे क्यों नहीं रखा। 2 पर भी रख सकते हैं, तो क्या होगा, जब मैं इसको 2 पे रखूंगा, ये देखो मैं रख के दिखाता हूँ, तो क्या होगा। अब ये देखो कि ये लाइन जो है, ये लाइन जहां पर होती है वो चीज हमें शो होती है, तो लाइन को ऊपर वाली चीज हमेशा यहाँ पर शो होगी। ये ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर ये वाली वीडियो है ना, तो इसलिए ये शो हो रही है, और इसके नीचे ये वाली वीडियो चली गई है क्योंकि ये नीचे वाली पटड़ी पे। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं चाहता हूँ कि इसको ऊपर रख दूंगा तो एक वीडियो शो होगी, नीचे वाली नहीं होगी। अगर मैं चाहता हूँ दोनों शो हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये जो ऊपर वीडियो शो हो रही है एक इसके पीछे है, इसको मैं छोटा करूंगा। ये देखो मैं यहाँ से पकड़ता हूँ इसको, ये पकड़ के ये छोटा करूंगा, तो वो देखो पीछे है ना वीडियो ये वाली। देखा, एक ट्रैक पे दो वीडियोस भी आ सकती हैं। अगर आपने एक ही फ्लो में दो वीडियोस लगानी हो, तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के एक को छोटा बड़ा करके भी लगा सकते हो। मैं इसको भी छोटा कर सकता हूँ पीछे वाली को, ये देखो। ठीक है, अभी देखो प्ले करूंगा, दोनों एट अ टाइम चल रही हैं। देखो क्यों, क्योंकि ये देखो जब तक ये लाइन इसके ऊपर है ये भी चल रही है साथ साथ। जैसे ये खत्म हुई यहाँ पर लाइन में, वो खत्म हो गई। ठीक है। अच्छा, अब अगर एक और चीज भी हमने सीख ली, एक वीडियो के ऊपर दूसरी वीडियो लगाना। अब हम सीखते हैं कि आप लोगो कैसे लगा सकते हो, किसी भी वीडियो के ऊपर लोगो कैसे लगा सकते हैं। ये लोगो है, ठीक है मेरा, मैं चाहता हूँ ये वीडियो के ऊपर है, तो इसको उठा के मैं क्या करूंगा, ट्रैक 3 पे रख दूंगा। उसी पे क्यों नहीं रखूंगा, सपोज करो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, तो क्या होगा, ये लाइन जब इसके ऊपर आएगी, अभी देखो वीडियो चल रही है, जो हमारा लोगो है वो तो यहाँ पर है, अभी लोगो के ऊपर जब आएगा तब लोगो शो होगा ना। ये देखो अभी नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, अब लोगो शो होगा। तो मैं तो लोगो तब शो करना चाहता हूँ जब वीडियो चल रही हो, तो इसलिए मैं इसको इसके ऊपर रख दूंगा और इसको छोटा कर दूंगा ताकि ये क्लियर नजर है। इसको ये साइड पे भी रख दिया। अब देखो प्ले करूंगा तो लोगो भी देखो आ रहा है साथ, लेकिन लोगो यहाँ पर देखना खत्म हो जाएगा। ये देखो यहाँ तक था, खत्म हो गया। तो मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ के इंक्रीज कर सकता हूँ जहाँ तक वीडियो है। ये देखो अब लोगो इसके साथ रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा अभी तक, वीडियो को कट कैसे करना है, वीडियो को मिलाना कैसे है, वीडियो के ऊपर वीडियो दो वीडियोज एट अ टाइम कैसे चलानी है, वीडियो के ऊपर लोगो कैसे लगाना है, ये हमने तमाम चीज़ें सीख ली। अब हम देखते हैं एक और चीज़ कि वीडियो के ऊपर लिखना कैसे है। यहाँ पर आओ, एनोटेशन लिखा हुआ है, एनोटेशन लिखा हुआ है यहाँ पर। ये देखो ये डिफरेंट चीज़ें बनी हुई हैं। अगर आप लिखने वाला है तो ये देखो ये वाला है ABC, इसके पीछे बैकग्राउंड भी है। ये मैं इसको ट्रैक 4 पे रख दूँ। आप ट्रैक जितने मर्जी बनाना चाहो बना सकते हो, लिमिटेड लिमिट नहीं है इसकी, जितने मर्जी बनाओ बनते जाएंगे।
अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर मैंने जो भी लिखना है, ये देखो लिखा हो ना ABC, मैंने यहाँ पर जो भी लिखना है मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ शाहजेब प्रोवाइडिंग कोर्स। ये देखो, अब इसको ये बड़ा भी कर सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ, और इसको ये देखो, इसको ऊपर जहाँ पर भी रखना है रख सकता हूँ। तो इसको मैं मतलब ये है कि हम यहाँ ऊपर कुछ लिख भी सकते हैं, ठीक है। और ये लिखा हुआ कब तक शो, ये छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमने एक और चीज़ सीखी, हम किसी वीडियो के ऊपर टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, उसका कलर भी चेंज कर सकते हो, सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये देखो ये कलर्स आ रहे हैं, फॉन्ट आ रहा है, साइज आ रहा है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी हमने ये 4-5 चीज़ें सीखी हैं। अभी इसके अलावा अगर आपने वीडियो के ऊपर वॉइस लगानी है, ठीक है, तो ये लिखा हुआ वॉइस नरेशन, यहाँ पर क्लिक करना है और लिखा हुआ स्टार्ट वॉइस रिकॉर्डिंग। आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे, जो भी बोलोगे वीडियो के ऊपर ऑटोमेटिकली एक वॉइस लग जाएगी। तो आप वॉइस भी लगा सकते हो किसी वीडियो के ऊपर, ठीक है। मतलब ये वीडियो चल रही है, आपने साथ साथ बोलना है तो उसके ऊपर आवाज़ लगा सकते हो। तो हमने एक और भी चीज़ सीख ली कि आवाज़ कैसे लगानी है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हमने आज सीखी। मैं नहीं चाहता कि अभी और भी चीज़ें बताऊँ, ये एनिमेशन क्या होती हैं, बिहेवियर क्या होते हैं, कर्सर और डिफरेंट चीज़ें, वो आपका ना मिक्सअप हो जाएगा। तो वो अभी इसकी जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी के लिए आपने सिर्फ इतनी चीज़ें करनी है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि फाइवर पर इससे क्या हम अर्न कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल अर्न कर सकते हैं। मैं वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ फाइवर। ठीक है, ये मैंने वेबसाइट ओपन की फाइवर। तो अब यहाँ पर देखो कि मैं अगर लिखता हूँ वीडियो एडिटिंग, ठीक है, ये अब आपने एक स्किल सीखा है वीडियो एडिट करने का, तो ये आप प्रोवाइड कर सकते हो फाइवर के ऊपर। ये सर्विस है, बहुत ज़बरदस्त सर्विस है, इसके बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। मैंने भी ये वाली सर्विस मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो मेरा एक स्टूडेंट था, उसने विद इन मंथ $900 अर्न किए थे, $900 सिर्फ वीडियो एडिटिंग से, ठीक है। फर्स्ट मंथ में, ये भी नहीं कि मैं आपको कहूँ कि वो उसका एक्सपीरियंस था, फर्स्ट मंथ में ही उसने स्टार्ट यहीं से लिया था। मैं दोबारा लिखता हूँ, आज नेट पता नहीं क्यों स्लो है। कम ऑन, ओके जी, दोबारा लिखते हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके जी, शुक्र है जी, ओपन हो गया। अच्छा जी, ओपन हो गया, मैंने लिखा वीडियो एडिटिंग, तो ये देख सकते हो यहाँ पर वीडियो से रिलेटेड सर्विसेज शो हो रही हैं। तो आप ये देख सकते हो, ये देखो एडिट कर सकता है, कंबाइन कर, ये आप दोनों को आता है ना, एडिट और कंबाइन कैसे करना है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये देखो, ये भी वीडियो एडिटिंग है, ये प्रोवाइड कर रहा है, इसको भी ऑर्डर्स आए हुए हैं। ये कितने लोग हैं जो वीडियो से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और मोस्टली मैंने ये भी देखा है कि बहुत से लोगों को, बाहर के लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती, वीडियो को कट कैसे करना है। वो कहते हैं सिर्फ हमारे वीडियो के दरमियान में ये पोर्शन कट कर दो, हमारे वीडियो को ये ज्वाइन कर दो, हमारे वीडियो के ऊपर ये इफेक्ट लगा दो, हमारे वीडियो के ऊपर ये लिख दो। तो ये छोटे सिंपल टास्क हैं, आप देख सकते हो कि लोगों को बहुत ज़बरदस्त किस्म के लगे हुए हैं, ठीक है। इवन कि ये देखो वीडियो मर्ज, मैं यहाँ पर लिखता हूँ वीडियो मर्ज, ठीक है। ये देखो, आई विल मर्ज एडिट ऐड म्यूजिक ऐड टेक्स्ट और लोगो टू योर वीडियो। तो क्या है कि सिर्फ ये चीज़ें जो लगा सकते हैं, लोगो भी आपको लगाना आता है, म्यूजिक भी लगाना आता है। म्यूजिक कैसे लगाना है ये मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखो, म्यूजिक अगर लगाना है उसको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ले के आना है, मीडिया प्लस पे क्लिक किया, जो भी आपके पास साउंड पड़ा है उसको यहाँ पर लेकर आओ, ठीक है। मेरे पास अभी म्यूजिक कोई पड़ा है, नहीं पड़ा, कोई भी नहीं पड़ा। अच्छा जी, साउंड जो भी पड़ा है वो आप लेकर आओ, यहाँ पर अपलोड कर दो, ठीक है। और फिर उस साउंड को उठा के यहाँ पर रख दो। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वीडियो है ना, इसका साउंड मैं अलग करता हूँ। साउंड किसी वीडियो को अलग करना हो, राइट क्लिक करो और यहाँ पर लिखा हुआ सेपरेट ऑडियो एंड वीडियो। तो अब ये देखो, इसका साउंड अलग हो गया, ये वीडियो अलग होगी। अगर आपने किसी वीडियो का साउंड म्यूट करना है तो राइट क्लिक करके साइलेंस ऑडियो पे क्लिक करोगे, उसकी आवाज़ बंद हो जाएगी। तो अब ये देखो, ये आवाज़ अलहदा हो गई है। तो आवाज़ को मैं जहाँ पर भी लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ या इसको डिलीट कर सकता हूँ। और यहाँ से कोई और अगर मेरे पास सॉन्ग पड़ा है
वो इंपोर्ट करके पहले यहाँ पर ले आऊँगा और उसको उठा के पटड़ी पे रख दूंगा, उसको यहाँ पर 5 की बजाय 6 के ऊपर रख दूंगा। तो क्या होगा, एट अ टाइम म्यूजिक भी चलेगा, वीडियो भी चलेगी, लोगो भी चलेगा। तो इस तरह से आप ये भी ऐड कर सकते, आप जो है ये प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। क्लियर है ये सर्विस भी आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे है हमारे पास, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आपने लोगो कैसे लगाना है, बैकग्राउंड कैसे लगाना है, प्लेस टेक्स्ट कैसे करना है। इसके अलावा बहुत से लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर ग्रुप के अंदर एक्टिव मेंबर्स का क्या मतलब है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो मैंने प्राइज़ अनाउंस करने का कहा है उसका क्राइटेरिया क्या है। उसका क्राइटेरिया ये है, 50 नंबर हमारा एडमिन पैनल डिसाइड करेगा। मतलब हमें पता है कौन सा लोग लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं, किस तरह की पोस्ट कर रहे हैं, कौन से लोग एक्टिव हैं। वो 50 नंबर हैं। 25 नंबर जो हैं वो ऐसे सिर्फ आपकी पोस्ट के ऊपर है, मतलब जितनी वैल्यूएबल पोस्ट होगी उसकी बेस के ऊपर 25। तो ये कितने परसेंट हो गए, 75%। सिर्फ क्या डिपेंड करता है कि आप कितने प्रॉपर वे में चल रहे हो, हमारे साथ असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे हो, ये चीज़ें। जो 25 नंबर हैं वो हैं फेसबुक ऑटो सॉफ्टवेयर। जो अभी मैं वो पोस्ट करता हूँ ना, टॉप 25 कंट्रीब्यूटर, तो वो जस्ट कंट्रीब्यूटर्स हैं। वो डिपेंड करता है कितनी पोस्ट और वो डिफरेंट चीज़ें, उनका सॉफ्टवेयर वो ऑटो रैंकिंग बनाता है। तो वो हम खुद नहीं करते रैंकिंग, वो ऑटो रैंकिंग है। तो उसके हैं 25 मार्क्स। तो इसके जस्ट 25 मार्क्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके मार्क्स नहीं है, इसके 25 मार्क्स हैं। तो उसकी बेस पे एंड पे 3 डिसाइड होंगे और उनके लिए मैंने प्राइजेस बताए हुए हैं। अभी और भी प्राइज मैं ऐड करूँगा, ठीक है। तो ये प्राइजेज हैं। तो एक्टिव रहना है ग्रुप के अंदर। इसके अलावा दूसरा ये है कि फाइवर इवेंट जो है वो इस वीक हम करवाएंगे। सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, फाइवर के ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिलेंगे, ठीक है, जो आज तक पहले पाकिस्तान की तारीख में किसी ने भी नहीं दिए। उसके ऊपर हमारे पास जो फाइवर के ऑफिशियल कम्युनिटी मैनेजर है उसके भी साइन होंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट का अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो ग्रुप में एक्टिव रहो, और भी डिफरेंट किस्म के इवेंट्स वगैरह होंगे और ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ आएंगी, जो मेरे ख्याल में आज तक पहले जो चीज़ें नहीं हुई वो चीज़ें होने वाली हैं। एक आइस ब्रेकर इवेंट भी होगा। वो ऐसा इवेंट होगा जो आज तक कभी हुआ नहीं है, और आप लोग देखोगे वो एक इतना ज़बरदस्त इवेंट है ना। मैं कहता हूँ इस तरह का इवेंट होने के बाद बहुत से लोगों का कॉन्फिडेंस जो होगा ना, वो 500% बूस्टअप करेगा। तो ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा। तो इंशाल्लाह वो भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। कल मेरी मीटिंग है आइस ब्रेकर का जो सीईओ है उसके साथ। तो कल मैं इंशाल्लाह फाइनलाइज कर लूँगा, मुझे सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ये इवेंट जो होगा ना वो बहुत ज़बरदस्त होगा। तो मैं आप लोगों से जस्ट एक रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर प्रोडक्टिव लोग हैं, कितनी पॉजिटिविटी है, एनर्जी है। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स हैं अगर आपके, तो उनको ग्रुप में इनवाइट करो, उनको कहो कि ये ग्रुप है, एक्टिव है, यहाँ पर आओगे, पॉजिटिविटी है। तो उनको इस ग्रुप के अंदर ऐड करो ताकि वो भी लोग आएँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर एक चीज़ अच्छी हो रही है तो जितने ज़्यादा लोग आ सकते हैं सबको एक साथ ही फ़ायदा होगा। तो बाकी लोगों को भी इनवाइट करो, ऐड करो, ताकि सबका फ़ायदा हो, ठीक है। इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं बाकी चीज़ें बताऊंगा, और जो ये वीडियो रैंक करना है और भी डिफरेंट चीज़ें जो होंगी वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और फ्री म्यूज़िक कहाँ से यूज़ करना है, अभी मैं आपको इतना बता दूं कि फ्री म्यूज़िक के लिए मैंने बल्कि वेबसाइट्स लिखी हुई थी। हाँ, अगर आपने फ्री साउंड यूज़ करना है, म्यूज़िक यूज़ करना है, यूट्यूब लाइब्रेरी है। आप गूगल पे जस्ट जाके लिखो यूट्यूब लाइब्रेरी, ठीक है। ये देखो यूट्यूब लाइब्रेरी है ना, ये ओपन करो। यहाँ पर ये जो म्यूज़िक है ये फ्री है, आप यूज़ कर, इसके ऊपर कॉपीराइट नहीं आएगा। ये देखो ये म्यूज़िक है डिफरेंट, यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। ये बेस की भी, पियानो, मूड के ऊपर भी कर सकते हो, ठीक है। ये साउंड इफ़ेक्ट भी हैं, ये भी फ्री हैं, ठीक है। और उसके अलावा कहाँ पे थे, ये साउंड बाइबल है .com वेबसाइट, यहाँ पर भी आपको फ्री मिल जाएगा। आप ओपन करोगे तो लिखा हुआ होगा रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक, सिर्फ जस्ट वहाँ पर क्लिक करोगे तो आप ये फ्री साउंड यूज़ कर सकते हो। नहीं ये नहीं था, मैं दोबारा ओपन हो जाओ। ओहो,
अच्छा मैं लिख लेता हूँ साउंड बाइबल। ओके जी, ये वेबसाइट है, यहाँ पर देख सकते हो रॉयल्टी फ्री साउंड, तो ये इसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, ये आप कर सकते हो, यहाँ पे से सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड करना आसान है, प्ले करोगे, अगर आपके पास आईडिया में ये आगे नीचे डाउनलोड ऑडियो फ्रॉम दिस, जस्ट डाउनलोड कर लो। ठीक है, सिंपल है। और उसके अलावा एक और वेबसाइट भी मैंने बताई है, वो क्या है, soundj.com। तो ये वेबसाइट्स आप यूज़ कर सकते हो और इनका भी बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा और उसके अंदर इंशाल्लाह कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो पहले आप लोगों को बिल्कुल आइडिया भी नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह परसों होगा, तो रेडी रहो। ये अब आप लोगों की असाइनमेंट क्या है, आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आपने एक वीडियो जो बनाई हुई है, या तो इसी को एडिट कर लो, उसके अंदर लोगो होना चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए और प्रॉपर एडिटिंग हो। ठीक है, और दूसरा क्या है आप लोगों का, बल्कि आप अगर न्यू वीडियो भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, तो ये आपका टास्क है, ये करना है, टाइम काफ़ी हो गया है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो नए लोगों को ऐड करिए, इन द एंड ग्रुप के अंदर लेके आएँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं परसों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।